गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम् ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवती दुर्गा जी के चरित्र प्रसंग में देवी भागवत के अंतर्गत आपको देवी भागवत पुराण का महात्म सुनाया जा रहा है। विगत दिवस 2 आख्यान हमने आपको सुनाए। राजा परीक्षित का वेदव्यास जी ने कथा सुनाई जन्मेजय को। दूसरा आख्यान आपने सुना जिसमें नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव को कथा सुनाई और किस प्रकार से कथा सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई। यह कथा आपने सुनी, ये महात्म सुना। और आज हम आपको और विचित्र एक प्रसंग आपको सुना रहे हैं। सुनिए। सूत कहा है मुनिवरो ऋषि अगस्त एक बार, लोपा मुद्रा के सहित पहुंचे कार्तिक के द्वार। और यहाँ पर अगस्त ऋषि का प्रसंग आता है। अगस्त ऋषि वही अगस्त ऋषि जिन्होंने 7 चुल्लू से समुद्र को पान कर गए थे। और इनकी श्रीमती का नाम लोपा मुद्रा है। ये भी बहुत बड़ी विदुषी थी, ऋषिका मानी जाती हैं। इन्होंने वेदों के मंत्र लिखे हैं। कर प्रणाम पूछा ऋषि राई, तब इस कंद कुछ कथा सुनाई। कहाँ पर पहुंचे ये? स्वामी कार्तिक के यहाँ पर पहुंचे लोपा मुद्रा। और अगस्त जी जब जाकर के भगवान शिव जी के पुत्र हैं स्वामी कार्तिक जी के पास जाकर के प्रणाम किया और जाकर के उनसे पूछा कि महाराज आप जो है शिव जी के पुत्र हैं और आप जो है देवी की महिमा आप हमें बताइए। कर प्रणाम पूछा ऋषि राई, तब स्कंद कुछ कथा सुनाई। और भैया संत लोग तो जहाँ कहीं समागम होता है भगवत चर्चा किया करते हैं। स्कंद जी सारी कथाएं कुछ तीर्थों की महिमा भी सुनाई अगस्त ऋषि को। अब अगस्त ऋषि की जब इच्छा देखी कि ये भगवती की भी कथा सुनना चाहते हैं तो देवी महिमा की गाथाएं सुनकर दोनों हर्षाएं भगवती की कथा सुनाना शुरू किया। तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। सभी जगत माँ का पैसारा और कृपा दृष्टि से जगत उजारा। कार्तिक जी कहते हैं भैया ये संसार में जो कुछ माया दिखाई दे रही है ना, ये जो वैभव दिखाई दे रहा है, ये सब भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी की कृपा है। देवी भागवत माँ का रूपा। और ये देवी की महिमा का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम देवी भागवत है। और स्वयं देवी जी ने कहा कि देवी भागवत मेरा ही स्वरूप है। तो देवी भागवत ग्रंथ की पूजा उसी तरह करना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवती की पूजा करते हैं। देवी भागवत माँ का रूपा, सुनो महातम परम अनूपा। अगस्त जी से कार्तिक जी कहते हैं स्वामी कार्तिक जी की परम अनूप है। बड़ा विचित्र का प्रसंग है। सुनिए। अब वो सुनाना शुरू करते हैं। कथा अब शुरू होती है। क्या कथा सुना रहा है? कार्तिक जी कह रहे हैं और जो है अगस्त जी सुन रहे हैं। वैवस्मान नाम का मनु था। उस मनु का एक पुत्र था, उसका नाम था श्राद्ध देव और पत्नी थी श्रद्धा। अब ये दोनों निसंतान थे, इनके यहाँ पुत्र नहीं था। अनुसुत श्राद्ध देव एक बारा, पुत्र हो यह हृदय विचारा। गुरु वशिष्ठ समीप तब आए, गुरु पुत्रेष्टि यवन करवाए। और इसने मन में सोचा श्राद्ध देव ने कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास में आए श्राद्ध देव और कहा कि हे गुरुदेव मेरे यहाँ संतान नहीं है और बहुत समय हो गया, कृपा करिए कुछ उपाय बताइए। तो अब वशिष्ठ जी ने कहा भाई सुनो, अब वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं हम, उससे निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ संतान होगी। और पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू कराया वशिष्ठ जी। यज्ञ चल रहा है। अब रानी ने धीरे से गुरु जी से कहा गुरु जी मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्री चाहिए। किसने कहा? ये श्रद्धा रानी ने कहा वशिष्ठ जी से। अब वशिष्ठ जी तो भैया रानी के अनुसार जो है हवन, जब हवन करने लगे, आहुति देने लगे तो मन में जो है वही भावना, पुत्री की भावना लेकर के मंत्र जो उन्होंने पढ़ा। तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद में संतान तो हुई, वो हुई एक का पुत्री के रूप में हुई। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ गया, अचरज में पड़ गया। कहने लगा गुरु जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे हमने तो पुत्र चाहा था, ये तो पुत्री पैदा हुई। और अब उनको क्या मालूम कि रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो। तो उस पुत्री का नाम जो है इला रखा गया।
अब बड़ा चिंतित हो गया है, ने साधना की, यज्ञ किया और जब पुत्र होना था तो पुत्री हुई। आप कुछ ऐसी कृपा करिए कि मुझे तो पुत्र ही चाहिए। अब तो जो है वशिष्ठ ऋषि जो है बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, उन्होंने तपस्या के बल से पुत्र बना दिया। उसका नामकरण भी वशिष्ठ जी करते हैं। गुरु तप बल तब पुत्र बनाया, इला पुत्र सुदुम्न कहाया। और इला नाम की जो लड़की थी उसे लड़का बना दिया और सुदुम्न नाम रखा। सुदुम्न जो है अब जब बड़ा हुआ तो एक बार क्या हुआ, युवक हुआ हो अश्व सवारा और वन को गया नृपति कुमारा। एक बार वह राजकुमार जो है जंगल में गया वहां शिव शापित था वन, पहुंच तुरंत गया स्त्री वन। एक भगवान शिव के द्वारा एक शापित वन था। क्यों भैया, कैसा वन था वो, शापित क्या हो गया? कहते हैं कि एक बार वन में पार्वती के साथ में भगवान शिव जो है रास विलास कर रहे थे। उसी समय कुछ मुनि आ गए, ऋषि मुनि दर्शन करने आ गए। उनको बड़ा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा व्यवधान हुआ उनके क्रियाकलाप में। भगवान ने श्राप दे दी शंकर जी ने, इस वन में जो भी आएगा इसमें आके स्त्री हो जाएगा। और स्त्री वही स्थिति हुई। सुदम्न को क्या मालूम, तो अपना जाकर के उस वन में जो ही गया तो जाते ही गया वहां शिव शापित था वन, पहुंच तुरंत गया स्त्री बन और चला साथ बुध प्रेम प्रसंगा, पाओ हाँ पत्नी बन संगा। आओ वही पास में बुध का आश्रम था। बुध मोहित हो गए। आज जब बुध मोहित हो गए, चंद्रमा के पुत्र बुध उन पर मोहित हो गए। कौन पर? वो फिर से स्त्री बन गए सुदुम्नो। अब जब स्त्री हो गए तब वो पत्नी के रूप में रहने लगे। इनका भी मन उधर हो गया बुध की तरफ। बहुत काल तक रहे और उससे पुरुरवा नाम के राजा हुए। पुरुरवा जो पुत्र हुआ वो जाके पुरुरवा राजा बनता है और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज माना जाता है वो पुरुरवा, ऐसा पैदा हुआ। अब भैया पुरुरवा हो गया, स्त्री के रूप में रहने लगे। पर कुछ समय के बाद में उनको याद आई, किसको? ये जो स्त्री बना हुआ था सुदुम्न, इसको मन में ध्यान आया, करे मैं पहले तो राजकुमार था, सुदुम्न था, मैं स्त्री कैसे हो गया? चलो अब जाकर के फिर से वशिष्ठ जी के पास में गया। जाकर के प्रार्थना की कि महाराज ऐसा हो गया, भगवान शंकर के शापित वन में मैं चला गया था, अब मुझे याद आ गया है, मैं फिर से पुरुष होना चाहता हूँ। आप तो वशिष्ठ जी ने बना ग्रस्त दी सुत संताना, नाम पुरुरवा कहा जमाना। पूर्व वृतांत याद जब आया, तब वशिष्ठ जी के ढिंग आया। कीन वशिष्ठ शंभु का ध्याना, उमा सहित प्रगटे भगवाना। अब जब वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तब क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, है प्रभु शिव जी मेरी राज रखिए और इसको फिर से हमें पुरुष बनाना है। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया। प्रसन्न होकर के पर एक शर्त लगा दी उन्होंने। क्या शर्त लगाई है देखिए। हर्षित उमा शंभु से पावर, शिव की कृपा हुआ फिर से नर। भगवान शिव की कृपा से मनुष्य हो गया, किंतु क्या हुआ? पर हर महीना बारी बारी और क्रम से होगा नर अरु नारी। एक शर्त लगा दी भगवान ने कि एक महीना ये स्त्री रहेगा और एक महीना पुरुष रहेगा। शंकर जी ने ऐसा वरदान दे दिया। अब फिर चिंता पड़ गई इनको। अरे बोले ये क्या गड़बड़ हो गया भाई, एक महीना कोई स्त्री रहे और एक महीना पुरुष हो जाए। तब फिर जाकर के पार्वती जी की फिर विनती की वशिष्ठ जी ने। तब पार्वती जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप उनके से घर जाइए और घर जाकर के देवी भागवत सुनाइए, नवा पारायण कीजिए और उसके बाद में भगवती की कृपा होगी और यह जो है फिर से पुरुष हो जाएगा। अब वशिष्ठ जी जाकर के वो घर ले जाते हैं और घर जाकर के 9 दिन तक जो है देवी भागवत का पुराण सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं इस बार वशिष्ठ जी सुना रहे हैं सुदुम्न को। और जो स्त्री हो गया था अब तो वो पूरा पुरुष हुआ। उसके बाद में आगे जाकर के उसको राज्य दिया गया, राजा के रूप में बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ सुदुम्न। तो भैया इस प्रकार से भगवती कृपा करती हैं। कहा वशिष्ठ जाओ नृप गेहा और देवी भागवत पाठ सनेहा, देवी भागवत पाठ सुनाओ, जाओ मन वांछित फल पाओ। देवी भागवत पाठ सुनाओ,
जाओ मनु वांछित फल पाओ, देवी भागवत है मम रूपा। भगवती स्वयं पार्वती जी कहती, अरे भाई ये तो देवी भागवत मेरा ही रूप है, पढ़े सुने मेटत भव कूपा। और जो भी इसको पढ़ेगा सुनेगा नवा पारायण कराएगा सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और भव सागर से तर जाएंगे, भवकूप से तर जाएंगे। देवी भागवत श्रवण करो पुरुष हुआ शुद्धम। देवी भागवत का महात्म देखिए, नवा पारायण जब वशिष्ठ जी ने सुनाया तब शुद्धम जो है वो फिर से पुरुष हो गया। सुन और देवी भागवत श्रवण करो पुरुष हुआ शुद्धम। सुनकर जगदम्बा कथा भय अगस्तो ऋषि मग्न उमापति महादेव की जय। बोलिए दुर्गा जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।